24 दिसंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की चल। गणधरवाद की ये 405वीं क्लास है और 9वें गणधर अचल भ्राता जी के बारे में हम विचार समझ रहे हैं। अचल भ्राता जी का प्रश्न ये है कि पुण्य पाप जैसा दुनिया में कुछ है ही नहीं सर। अब आपको दोनों में से कैसे समझना है ऐसा। यहाँ पर बात क्या आ गई, ये जो है पुण्य का विषय है और यहाँ पर ये पाप का विषय। अब पुण्य पाप नहीं पता चल रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसके विपाक के रूप में जब रिजल्ट, यहाँ पर विपाक के रूप में जब रिजल्ट सामने आ जाए तब पता चले तो ये 42 पयाकार का सुख आपको दे रहा है। अगर इससे भी आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, और ये 82 प्रकार का दुख दे। जैसे धुएं को देख करके आग का अनुमान किया जाता है, सुख दुख को देख करके पुण्य पाप का अनुमान स्पष्ट होता है। अब ये भी आपको नहीं समझना है तो अब इन दोनों के नीचे आपको क्या देखना है, क्रिया प्रवृत्ति। अब इसकी क्रिया प्रवृत्ति कैसी शुभ रहेगी और इसकी क्रिया प्रकृति प्रवृत्ति जो है अशुभ रहेगी। क्योंकि अब ये जो है अचल भ्राता जी पुण्य पाप के शब्द ही पकड़ के बैठ गए। अब महावीर क्या कह रहे हैं कि फल विपाक के रूप में अगर सुख दुख से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो संसार में जीवों की क्रिया प्रवृत्ति देख लीजिए, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, क्यों ऐसी क्रिया प्रवृत्ति, तो इसका नाम आप क्या देंगे, अशुभ जो है संसार के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि इसमें सब प्रकार के हिंसक वृत्ति की प्रवृत्ति आ गई सब, अब वो उसके साथ में ही चल रहा है तो वो नहीं रुकेगा। क्या है कि इसमें अब ये तो रोज अंदर जीवन के अंदर सबको दिखाई दे रही है, सब देख रहे हैं, इसी को पाप की संज्ञा दी गई है। अब ये स्वीकारने को तैयार है, लेकिन पाप शब्द आया कि ये स्वीकारने को तैयार नहीं। ये संसार की क्रिया प्रवृत्तियां हैं, ये संसार के जीवों के अंदर इतनी रम गई है, इतनी ब्लड के अंदर घुस गई है कि लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे। तो ये क्या हो गया, इसको क्यों पाप माने। इसको पाप मानने का प्रयोजन ये है कि ये रिजल्ट आपको दुख दे रहा है ना, विभाग में आपको जब दुख दे रहा है तो वो पाप बना कि नहीं बना। अब दोनों तरफ से समझा रहे हैं इनको। एक तरफ से जो है ये कारणीभूत निमित्त आ गए, और दूसरी तरफ चले जाओ तो ये विपाक के अंदर रिजल्ट आ गया सब। दोनों देख लो भाई आप। जब आप दोनों देखोगे तो इधर जो है परिणाम से देखा, कार्य से कारण का अनुमान किया, और इधर कारण से कार्य का अनुमान किया। अब ये इसके सामने रोज की प्रवृत्ति है, और इधर आप देखने चाहिए तो ये इसके अंदर शुभ की प्रवृत्ति कौन सी है। कोई दान दे रहा है, कोई किसी के दुख दूर करने में प्रयत्न कर रहा है, कोई किसी की सुख शांति में साथ दे रहा है, कोई किसी की सेवा भी कर रहा है, कोई किसी के लिए उपयोग में आ रहा है। बात यहाँ पर ये चल रही है
कि शुभ और अशुभ क्रिया प्रवृत्ति संसार के व्यवहार में सदा काल रहती। सदा काल का मतलब यह है कि हमेशा तक ये क्रिया प्रवृत्तियां बंद नहीं होती। आज से नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। लोग करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं, करते ही आ रहे हैं। बस जो दुखदाई है, दुख फलदाता है, उसी को यहाँ पर अशुभ पाप की प्रवृत्ति संज्ञा दी गई। जो सुखदाई है, सुख फलदाता है, वही सब प्रकार की शुभ क्रिया प्रवृत्ति पुण्य की संज्ञा दे करके बताएगी। कोई लंबा फर्क नहीं है। ये जगत के जीवों में क्रिया प्रवृत्ति निरंतरता की है, हमेशा ही चलने वाली है, निरंतर रहने वाली है। ऐसी क्रिया प्रवृत्ति को लोग करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। हाँ, ये भी सही नहीं है एक ही व्यक्ति जीवन भर पाप ही करेगा, पाप ही करेगा। ऐसे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने संस्कार वश हमेशा शुभ पुण्य ही करता जाए, करता जाए, करता जाए, कोई पाप करे ही नहीं, समझे कि नहीं। जब नहीं करना है तो वो उसका संकल्प करके बच जाता है। ये फायदा है उसके साथ में। जब एक संकल्प कर लेता है, जिसने ये दुखदाई समझ लिया है कि इसका परिणाम दुख रूप है, तो वो समझ करके अब उस दुख की पाप की प्रवृत्ति से अलग हो जाता है। मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे सब। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी करता ही नहीं हूं, मैं कभी कुछ भी नहीं करता हूं। ऐसे भी आपको बहुत मिल जाएंगे। ख्याल आया कि नहीं। तो जो जिस तरह से जैसा करने वाले होंगे ना, उनके हिसाब से आप समझिए कि उनका जीवन कैसा चलता है, वो कैसे करते हैं। तो इसी से आपको समझ में आ जाए। अब बात कहाँ रही। ये है अशुभ क्रिया प्रवृत्ति, हिंसा झूठ चोरी आदि की। आपको क्या लग रहा है एक सरीखे हजार लोग हिंसा कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है एक सरीखे हजार लोग झूठ बोल रहे हैं? आपको क्या लग रहा है एक सरीखे हजार लोग चोरी कर रहे हैं? लेकिन सबकी चोरी में डिग्री के परसेंटेज कम ज्यादा रहते हैं। क्यों कम ज्यादा रहते हैं? अब लेस्या के अंदर किसकी लेस्या कम रहेगी, किसकी लेस्या कम ज्यादा रहेगी, उस पर आधार। कसाय की मात्रा कितनी कम ज्यादा रहेगी, उस पर आधार चल रहा है। तो ये हमें समझना होगा। प्रमाण, एक बात समझ गए आप, ये 18 ही त्रिकाल नित्य शाश्वत है। अनंत वर्षों के पहले भी यही 18 पाप की प्रवृत्ति गिनी जाती थी। आज के वर्तमान में भी यही है, भविष्य के अनंत काल के बाद भी यही रहने वाली है। कोई ना नहीं है सब। तो इसी के आधार पर पुण्य पाप भी त्रिकाल नित्य शाश्वत हो गए कि नहीं हो गए? पुण्य पाप करने वाले हैं तो कौन है? जीव ही है। अब वो किस गति का जीव है, किस जाति का जीव है, कोई भी हो, करने वाले कोई भी हो। देवी देवता भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं, तिर्यंच पशु पक्षी भी कर रहे हैं, संसार के सभी जीव कर। लेकिन अब आप ये समझिए कि नरक गति के अंदर क्या पाप करेंगे, बताइए चौड़िया जी, बोलिए आप। जी माशा आपके नरक नरक गति में तो आर्त ध्यान ज्यादा ही होगा। मैंने पूछा क्या है और जवाब क्या दे रहे हो आप, ये देखो कुछ का कुछ बोल रहे हो। आप ऐसे करो ना कि भाई हाँ नहीं बोलना है बस। ये तो कभी नहीं सोचते हो, बात ही कहाँ की कहाँ कर दी आपने।
हाँ जी, बताइए जैन साहब। पाप करने के चांस बहुत कम है महाराज साहब, ओनली विचार कर सकते हैं वो। नरक गति में पाप करते हैं या नहीं, बस इसका जवाब दो। करते हैं भगवान। हाँ, बस आगे बोलिए फिर, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन सा पाप करते हैं वहां पर। आप भी भगवान क्रोध मान माया लोभ वो प्रवृत्ति और संज्ञा है, आर संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा भी है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से पाप तो मन मन से होते हैं, वचन से भी होते होंगे और काया से भी, तो आपस में लड़ाई करते ही हैं। नरक गति के अंदर सबसे बड़ी बात उनका मिथ्यात्व बहुत ज्यादा है, और मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कसाय है। अब जो वहां की स्थिति है वो दुखदाई है साहब। अब इतनी दुखद परिस्थिति के अंदर अच्छे अच्छे लोग भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। कुछ भी मतलब का क्या। अब देखिए, ये मत सोचिए पहली दूसरी तीसरी नरक तक ही बर्बादामी है, चौथी पांचवी छठी सातवीं में नहीं है। नहीं है तो वहां के लोग क्या करते फिर। एक दूसरे को मारते हैं। परस्पर भी उनका संघर्ष चलता रहता है, एक दूसरे को मारना करना रहता है। अब जानते हैं नरक के अंदर वैक्रिय शरीर है, कोई आयुष्य पूरा होने के पहले मरता ही नहीं है। लेकिन अब उनको क्रोध आया है, उनकी हिंसक वृत्ति बनी है, उनको रौद्र ध्यान के विचार हैं, और कृष्ण लेशा है तो मुझे तो मारना ही मारना है। मैंने आपको बताया था कि जब सातवीं नरक छठी नरक में इतना घोर अंधकार है, छठी से भी सातवीं में ज्यादा है। जब आपको आप अंगूठे का नाखून भी दिखाई न दे 33 सागरों तक, लेकिन सामने चले और कोई दूसरा आ गया और टकरा गए। अब ये तो रोज होना है वहां पर। वो इधर से आ रहा है, आप इधर से आ रहे हो, दोनों सामने टकरा गए, तो वही उसको मार मार करके खून खराबी कर देते हैं। अब इसका क्या करना है, क्यों करते हैं ऐसा। तो कि नारकी जीव सतत कृष्ण लेश्या में रहते हैं, उसके कारण उनकी हिंसक वृत्ति जो है उछलती रहती है। मिथ्यात्व तो साथ में है ही, ये समझे कि अब करना क्या सब। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को भी बचा नहीं पाते हैं। अब ये उनकी मानसिकता है, सोचिए आप क्या करना, बताइए कैसे करना। तो जब ये वृत्ति ही उनकी नहीं बदलेगी, चलिए भाई साहब, चलो जो नरक में है वो तो समझ गए। अब तिर्यंच गति में आइए, जो पशु पक्षी है। लेकिन जो पशु पक्षी के अंदर हिंसक वृत्ति वाले बने हुए हैं, और कृष्ण लेश्या है और मिथ्यात्व साथ में है, और वो मांसाहारी बन चुके हैं। अब वो क्या करेंगे साहब। कई लोग उनका बचाव करने के लिए कहते हैं, नहीं महाराज ऐसे कैसे संभव है। अब वो तो बेचारा जो है लायन है, टाइगर है, तो वो तो उनका तो खुराक ही है, तो वो तो बेचारा खाएगा ही खाएगा, उसमें पाप क्यों लगेगा उसको। भाई साहब, सामने वाले हिरण का जीव जा रहा है, वो मर रहा है, तो उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे मना कर सकते हो आप। ना तो नहीं कह सकते ना हम किसी को। आपको उसकी लायन की दया आ रही है, टाइगर की दया आ रही है, लेकिन सामने वाला दूसरा जीव मर रहा है, उसकी दया क्यों नहीं आ रही। अब बताइए आप, हिंसक वृत्ति इतनी खतरनाक है, और जिंदगी भर में लायन कभी एक घास का तिनका खाएगा नहीं।
जबकि वो देखता है कि हिरण घास फूस खा करके जीवन जी रहा है। ये देख रहा है अपनी आंखों के सामने, ये घास फूस खा करके जीवन जी रहा है। गाय खाकर जी रही है, भैंस खाकर जी रहा है, हाथी खाकर जी रहा है, ऊंट खाकर जी रहा है, जिराफ खाकर जी रहा है। सैकड़ों प्राणी ऐसे हैं कि जो सिर्फ जंगल के पेड़ पौधे पत्ते घास फूस फल फूल खा करके जीवन जी रहे। ये अपने जन्म जन्म के संस्कार लेकर कर्म संयोग से ऐसे बनकर आए हैं, अब ये हिंसा किए बिना नहीं जिएंगे, दूसरे को मार करके दूसरों का जीवों का मांस खाए बिना नहीं जी। अब उनका पक्ष लेकर के आप बोलो कि उनको क्यों पाप लगे। उनको पाप लगने का क्या कारण है? क्यों पाप लगेगा? उनका तो खुराक ही है, उनको खाना ही है, वो तो जीवन ही उसका उस प्रकार का है। आप दूसरा नए बदलिए, पक्ष बदलिए, देखिए सामने वाले का जीव जा रहा है, तड़प तड़प के मर रहा है, यूं उसको नोच नोच के खा रहे हैं मांस समझे। उस जीव को पूछो भैया क्या हो रहा है तेरे को, क्या बीत रही है तेरे पर, वो साफ बताएगा भाई साहब मेरी तो तड़प तड़प के मरने की हालत हो रही है, मैं तो जी नहीं सकता हूं। अब एक ही जंगल के अंदर हिरण भी है, लायन भी है, रेंडियर्स भी है, वो नील गाय भी है, एक ही जंगल में साथ में ही रहना है सबको। और ये बेचारे जीव डर के मारे भयग्रस्त होकर सदा हमेशा ही उनकी नजर से बच बच करके जीवन जीते हैं। लेकिन अब करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, कहाँ जाएंगे, कहाँ बचेंगे, कहाँ जीवन कैसे जिएंगे, सोचिए आप, समझेंगे। लेकिन सिंह को, लायन टाइगर किसी को कोई दया नहीं, कुछ भी नहीं दे। और एक बार अगर कृष्ण लेस्या हो गई, रौद्र परिणाम में हिंसक वृत्ति हो गई, तो समझ लीजिए दया माया खत्म हो गई। उनके अंदर दया नहीं जगती है, उनके अंदर दया नहीं आती है साहब। ये स्थिति बन जाती है उनके जीवन में। अब उनको कैसे समझाना? अगर दया आ जाए तो व्यक्ति दान करे, ये पुण्य का काम है। अब ये दया है, सोचिए सुनिए, यहां किसी पर दया करना ये पुण्य बांधने का रास्ता नहीं है क्या? किसी के दुख में सहयोगी बनना ये पुण्य का रास्ता नहीं है क्या? किसी को दान देना ये पुण्य का मार्ग है क्या? नहीं है। आपने देते समय अपने अध्यवसाय, अपने भाव परिणाम क्या बनाए, कैसे दिया, आपको अपना पुण्य हो गया। सामने वाला कौन है, कैसा है, क्या करेगा, ये आप कहां तक बात पकड़ के बैठोगे? मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के पहले बरसी दान सबको देते हैं, तो क्या भगवान एक एक को पूछ कर देते? हर व्यक्ति को पूछ के देंगे? अरे भैया तुम कौन हो, तुम हिंसक हो, तुम मांसाहारी हो, तुम पाप करने वाले हो, तुम कौन हो? कौन क्या जवाब देगा? किसको पूछते जाएंगे? अब आप ये करो कि भी ये एक पाप से ग्रस्त है, दूसरा दूसरे पाप से ग्रस्त है, तीसरा तीसरे पाप से ग्रस्त है, तो मैं जाकर किसको पूछूं? अब संसार में तो सब पाप प्रवृत्ति वाले ही मिलने वाले हैं। तीर्थंकर परमात्मा 1 बरस तक बरसी दान देते। क्या 1 बरस तक के अंदर उनके पास कोई पाप प्रवृत्ति करने वाला हिंसक वृत्ति दान लेने आया ही नहीं होगा? क्या तीर्थंकरों ने कभी उसको दिया ही नहीं होगा? ये कैसे संभव है?
एक साल की बात है, आप तो शायद साल में एक बार कभी देते होगे तो 10 बार सोचते हो मैं इसको क्यों दूं, मैं इसको क्यों दूं। और फिर आप अपने अपने संप्रदायवाद के मोह के कारण बनाए हुए नियमों से उसी बात को जो है हर बार 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 वही पॉइंट आगे कर देते हो शायद। अरे बिल्ली का तो खुराक है, बिल्ली का तो खुराक है, बिल्ली तो कबूतर मारेगी, बिल्ली तो चूहे को मारेगी, हम क्या करेंगे, हमको थोड़ी सोचना है, हमको थोड़ी देखना। आप एक महिला ने मैंने देखा, जैसे ही बिल्ली चूहे को झपटने गई, एक महिला सामने थी, वो दौड़ी, वो दौड़कर पैर की आवाज जोर से करते करते देखा तो बिल्ली ने चूहा पकड़ा हुआ भी छोड़ दिया, बिल्ली भी भाग गई, चूहा भी बच गया। ऐसे ही एक बिल्ली जो है कबूतर को झपटने जा रही थी, एक भाई ने दूर से जोर से ताली बजाई, बिल्ली ने पीछे देखा, कबूतर उड़ गया, बिल्ली वापस चली गई। साहब क्यों भाई साहब, एक कबूतर बचाने का पुण्य मिला कि नहीं, उस महिला को एक चूहा बचाने का पुण्य मिला कि नहीं। आप लोग हमेशा एक ही बात पकड़ के रखते हो, अरे उसका तो खुराक है, उसका तो खुराक है, उसका तो खुराक है। भाई साहब अब लायन और टाइगर तो ये कहते हैं कि मनुष्य का मांस भी मैं तो खाता ही हूं, मेरा तो खुराक है। तो क्या आप अपना शरीर सौंप देंगे उसको, ले भाई ले तू खा, ले भाई तू खा, दे दो अपना शरीर, जाकर के सामने से जाकर के लायन के मुंह में पड़ जाओ। कोई नहीं करता है ऐसा, क्यों करें आखिर हम, क्यों करें, गलत करके फायदा क्या होने वाला है, ये सोचिए आप। तो यहां पर भी यही बात है, ये संसार की सारी प्रवृत्तियां दुनिया के किसी कोने में जाकर देखो, आज जहां 20 तीर्थंकर, बिहरमान तीर्थंकर, सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि है, वहां पर भी ये प्रवृत्तियां चल रही है। हिंसा झूठ चोरी के पाप तो वहां भी चल रहे हैं। तभी तो सिमंदर स्वामी उपदेश देकर, देशना दे करके कैसे 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 करके जीवों को मिथ्यात्व में से उगारना, बाहर निकालना, सम्यक दर्शन में लाना और श्रावक जीवन में उसको व्रतधारी बनाना। तो वहां पर भी सिमंदर स्वामी ने धर्म इसी व्यवस्था का बताया, पहले आप हिंसा झूठ चोरी दुराचार व्यभिचार परिग्रह के पाप को घटाओ, पहले ये कम करो। पाप घटाने को ही सिमंदर स्वामी ने बड़ा बड़ा धर्म का नाम दिया है। अब मिथ्यात्व के अंदर रहने वाले जीवों को पाप में सुख बुद्धि लगती है, पाप की रुचि वाले होते हैं, तो वो कभी उस दिशा में जाते ही नहीं है, वो बात पकड़ते ही नहीं है सब। अब जीवों की परिणति वैसी हो गई, अब जीवों की परिणति के हिसाब से जीव कर ही वैसा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप। लेकिन अब ये तो संसार है, अनादि अनंत काल से चल रहा है, जीव तो इसी तरह से ऐसे ही चलेंगे। अब फिर सिमंदर स्वामी कह रहे भी मैं तीर्थंकर बनाऊं, मेरा कर्तव्य क्या, मैं तो पिछले जन्म से ही जगत के समस्त जीवों का कल्याण करने की प्रबल भावना से ही तो तीर्थंकर बना। अब मैं देशना नहीं दूंगा तो क्या करूंगा, अब मैं जीवों की पाप प्रवृत्ति को नहीं रोकूं और नहीं समझाऊं उसके लिए तो क्या करूंगा। जब सिमंदर स्वामी को ये पूछा गया कि हे भगवान, आपने जो प्रतिज्ञा की थी जगत के सर्व जीवों का कल्याण, तो कल्याण का अर्थ क्या ये होता है। सिमंदर स्वामी ने हाँ कहा, जीवों को पाप की प्रवृत्ति से बचाना यही जीवों का कल्याण है। क्यों भगवान, देखो वो पाप करेगा, नरक में जाएगा, दुखी होगा, कई भव कई जन्म करेगा, कई भव बीत जाएंगे, तो ये तो सबसे बड़ा काम हो गया। प्रत्येक तीर्थंकर, मात्र सिमंदर स्वामी की बात ही नहीं है, सभी तीर्थंकर यही करें।
यही करना भी है, सबको यही करना है, अनिवार्य रूप से करते रहेंगे। क्योंकि जगत के जीवों को कल्याण करने का तरीका ये नहीं है कि भाई हाथ से पकड़ के उठा करके मोक्ष में बैठा दिया, इसको कल्याण नहीं कहते। और ऐसा होता नहीं है, ऐसा किया नहीं जाता है। मैंने भी आपको पहले कहा था कि शायद जैन सब ऐसा करे, जाके सब जने मिलकर सिमंदर स्वामी को विनती करे, हे भगवत आप क्यों इतनी देशना देते हो? आप तो सुबह से रोक खड़े रहे, सामने आकर के आप वास्तक्षेप डालिए, आशीर्वाद दीजिए और बस सबको सुखी करते जाओ। सिमंदर स्वामी ने स्पष्ट मना कर दिया, सुबह से लेकर शाम तक मैं मात्र आशीर्वाद देता रहूं, सब सुखी होते जाएं, सबको सुखी करता रहूं, ये संभव नहीं है। जब तक जीव स्वयं ही पाप प्रवृत्ति का त्याग नहीं करेंगे तब तक उनको अशुभ कर्म का बंध नहीं होगा, और फिर अशुभ कर्म का बंध रहेगा तो दुख आएगा ही रहेगा, फिर नरक में भी जाएंगे, दुर्गति भी होगी, सब होगा। ये दीर्घ दृष्टि से सिमंदर स्वामी उनके भविष्य के भावी भवों को देख रहे हैं। इक्काई राष्ट्रकूट के पहले एक जन्म के अंदर एकमात्र पब्लिक से टैक्स लेने के लिए इतने पाप किए, इतनी हिंसा की, इतने किसी लोगों के नाक काटे, कान काटे, अंगुली काट दी, हाथ काटता, पैर काटता, इतने पाप किए, तब जाकर के वो मृगा पुत्र के भव में हाथ के बिना का, पैर के बिना का, आंख के बिना का, कान के बिना का बना, जन्म ही वैसा। अब ये क्या कहलाएंगे? पाप नहीं तो क्या है? ये हिंसा की, उसके पीछे कसाय किया, उसके कारण वो पाप बना, वो पाप अशुभ कर्म बना, वो उदय में आया, अब ये कई जन्मों तक दुखी होगा, इसका क्या कर? अब ये केवल ज्ञानी को नहीं दिख रहा है, किसी भी केवल ज्ञानी को स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है, बरोबर दिख रहा है उनको। अब ऐसे जीव को कैसे बचाना? जब महावीर स्वामी जा रहे थे शॉर्टकट के रास्ते से जंगल में से, तब नजदीक के गांव के लोगों ने आकर महावीर को रोका और निषेध किया, भगवान हम तो हाथ जोड़कर आपको विनंती कर सकते हैं कि आप इस रास्ते मत जाइए, हम गांववासी है, हमने आज दिन तक यही सुना है कि जो इस रास्ते गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा है। अब इस रास्ते में क्या है, क्या नहीं है, कैसा स्वरूप है, आश्चर्य की बात है। अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी, चार चार ज्ञान के स्वामी होते हुए महावीर ने रुक करके गांव वासियों की बात सुनी, कुछ भी नहीं बोले। लोगों ने कहा तो महावीर ने कहा आपने अपना कर्तव्य निभाया है, अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना है। आपकी सलाह बहुत सही है, बिल्कुल सही है। फिर भी महावीर गए। क्यों गए? महावीर ने ये सोचा, ये चंड कौशिक साहब ये रोज अगर जीवों की हिंसा करता है, सामने इतने जीव मर रहे हैं, चंड कौशिक को इतने कर्म बंद हो रहे हैं, और ये जीव फिर पाप करके फिर नरक में जाकर फिर दुखी होकर के किस चक्कर में चलेगा? अब महावीर ने उसके पूर्व जन्म भी देख लिए। अवधि ज्ञान से पूर्व जन्म भी देखे जा सकते हैं। अब महावीर ने सोचा, अरे 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 अरे, ये तो पहले जन्म का साधु बना हुआ था। अब जो आत्मा इतना ऊपर चढ़ गई, इतनी ऊपर चढ़ गई कि जो साधु बन गया दीक्षित होकर के, और अब ये
आज इस कक्षा में है, ये और कितने भव जन्म बिगाड़ देगा ये इसके। चलो चलो चलो, पहले इसको उतारते हैं। महावीर तो जाकर काय उत्सर्ग ध्यान में खड़े रह गए। जैसे ही चंद्र कौशिक आया, उसने काटा तो तुरंत महावीर ने उपदेश दिया उसको। अब ये उपदेश दे करके उस जीव का इतना कल्याण कर दिया, वो सांप चंद्र कौशिक समझ गया। वो समझ करके वहीं पर अनशन कर रहा है। 15 दिन के अंदर अपना आयुष्य पूरा कर रहा है। 15 उपवास में उसने जितना प्रायश्चित किया, जितना पश्चाताप किया, उतने पाप कर्म धुल गए। तो न तो नरक में जाना पड़ा, न तिर्यंज में जाना पड़ा, वो सीधा 8वें देवलोक में गया। ये बताइए आप, इसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? महावीर नहीं मिले होते तो चंड कौशिक तो जीवन भर यही करने वाला। अब उसने खुद ने, आप सांप का शरीर ऐसा मत समझना। संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव है, इस भाषा में समझिए उसको। अब वो जीव समझ गया, अब मैं जितने वर्षों तक जीऊंगा भविष्य में, जितने लंबे आयुष्य तक मैं जीऊंगा, जितना वर्षों तक जीऊंगा, वहां तक मैं तो यही करूंगा। मेरी तो प्रवृत्ति यही चलेगी सर। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? इसलिए उसने पहले ही अनशन करके चारों आहार का त्याग कर लिया, पचखान लेकर के वहां स्थिर हो। उसने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन 15 दिन के बीच में जितना हो सके उतना पश्चाताप प्रायश्चित करके प्राण छोड़े। अब आप सोचिए कि 15 दिन के अंदर उसने कितने पाप धोए, कितनी निद्रा की, जब अनशन कर लिया था। ये महावीर ने उस जीव का कल्याण किया। क्यों भाई, शास्त्र में ऐसा क्यों नहीं लिखा है? दीक्षा लेने के पहले महावीर ने जब 1 बरस तक बरसी दान दिया, जितने लोगों को दिया उनका कल्याण किया, ऐसा आगम शास्त्रों में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साहब जी वो तो सुख मिला है उनको, कल्याण नहीं हुआ उनका, हाँ, आध्यात्मिक कल्याण नहीं हुआ। आध्यात्मिक कल्याण नहीं हुआ उनका। उनको, उन्होंने, किसी ने पाप नहीं छोड़े हैं, पचकान नहीं किए हैं इस ख्यालय में। स्वाभाविक है, उसको कल्याण किया है ऐसा नहीं कह रहे हैं शास्त्र। अब जितने जीवों को तारा, जितने जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, जितने जीवों को महावीर ने उगारा है, जितने जीवों के भविष्य के भव और कम कर दिए, जिन जीवों को नरक में जाते हुए बचा दिया, ऐसे कई जीवों के बारे में यहां पर यह कि भाई इन जीवों का कल्याण हुआ, ऐसे जीवों का कल्याण किया उन्होंने। तो ये तो चलने ही वाला है। कितने तीर्थंकर हो गए, कितने तीर्थंकर हो गए, एक भी पाप संसार में कम हुआ क्या? ये हिंसा, झूठ, चोरी से लेकर मिथ्यात्व तक के 18 पाप में से एक भी पाप कम हुआ क्या? अब आप बोलेंगे इतने तीर्थंकर हुए, इतने तीर्थंकर हुए, किसी ने एक भी पाप को सर्वथा सर्वथा नष्ट क्यों नहीं कर दिया? अरे भाई साहब, इसमें क्या नष्ट करना है? ये तो जीव लोग करेंगे, उनकी बात है। ये तो पाप की जातियां हैं। 18 तो सिर्फ पाप की जातियां हैं। करने वाले तो जीव है ना, कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं।
अब किसको महावीर स्वामी हाथ पकड़ के रोकेंगे क्या किसी को? जब तक अंतर आत्मा की आत्मा परिणति ही उनकी नहीं बदलती है, वहां तक महावीर क्या करेंगे? वहां तक तो महावीर भी कुछ नहीं कर सकते। बात तो सिर्फ इतनी सी, करना तो, अब कल्याण करना है तो इस रास्ते से इधर इस रास्ते लाना पड़ेगा। आइए भाई, आप अच्छा पुण्य कर लो, शुभ कर्म हो जाएगा, भविष्य में सुख प्राप्त कर लोगे। अब पहले से ही अगर आप पुण्य को भी नहीं 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 पुण्य काम का नहीं है, अरे नहीं पुण्य क्या करना है, अरे नहीं पुण्य क्या है, पहली अवस्था में प्राथमिक अवस्था में पुण्य काम का है, ये आप समझ के चलिए। प्राथमिक अवस्था जो है उसमें पुण्य चाहिए। जब आप चले जाए अध्यात्म के योग में आ जाए, अब वहां पर पुण्य नहीं होगा तो आपके लिए चलेगा, लेकिन प्राथमिक अवस्था के अंदर तो पुण्य आपके लिए आवश्यक है। संतानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब साहुणम एसु पंच नमकारो सब पावकपणासम मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। रुक जा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्रात्या जैन धर्मस्तु मंगलम स चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शाश्वतम्।